हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आपने भी सीयूईटी दिया है तो आपने सीएसएस फेज में रजिस्ट्रेशन करा होगा फॉर डीयू एडमिशंस के लिए, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है। वो पूछ रहे थे कि सर सीएसएस का फेज कब बंद होने वाला है, या बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने गलती कर दी फेज 1 भरते टाइम, तो वो पूछ रहे सर करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है। तो फाइनली डीयू ने अनाउंस कर दिया है अपना एडमिशन स्केड्यूल फॉर सीएसएस यूजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक तुम्हारा आपके सामने पूरी की पूरी एकदम पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026-27 मींस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस द एडमिशन स्केड्यूल टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें पूरी आपकी डेट्स वगैरह मेंशन है, पूरे प्रोसेस के साथ मेंशन है। तो ये वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, बीच में एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि हम लोगों ने लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस वगैरह भरवाई है, पूरा उनको गाइडलाइन देते हैं। अगर आपको भी गाइडलाइन की जरूरत है तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली असिस्ट भी करेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर हम डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन फेज जो आपका फेज 1 है कब स्टार्ट हुआ था, 26 जून को स्टार्ट हुआ था। और बात करें ये फेज 1 जो आपका बंद होने वाला है 11 जुलाई को फेज 1 आपका बंद हो जाएगा रात में 11:59 पे। ठीक है, फिर बात करते हैं फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, मींस जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह भरोगे, वो आपका शुरू होगा 3 जुलाई को, मतलब आज ही आपको वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर फेज 2 बंद कब होगा भाई, 11 जुलाई का आपका फेज 2 भी बंद हो जाएगा। ठीक है, फेज 1 फेज 2 एक साथ दोनों बंद हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या आएगा, आपका करेक्शन विंडो आएगा कि जिन बच्चों ने भी फेज 1 में गलती करी थी भाई, नाम भरने में, कोई भी फादर नेम में, या 10th की मार्कशीट में, या किसी रोल नंबर में, तो वो आप चेंज कर सकते हो। या कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिए वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसकी जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 10 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। इसी दिन में, इसी बीच में आप अपना जो भी चेंज करना है, करेक्शन करना है, वो कर लीजिएगा। बाकी आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप नहीं करा तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब। डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीयू में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, आप प्रेफरेंसेस बना रहे हो, तो आप प्रेफरेंसेस बनाने के बाद जो डीयू है आपके सामने सिमुलेटेड रैंक्स जारी करता है कि आपके इस कोर्स पे, इस कॉलेज के बेस पे आपको ये रैंक मिली है। आपकी जितनी कम रैंक होगी उसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा मिले हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमुलेटेड रैंक्स के बाद एक और प्रोसेस आता है, आप रीऑर्डर कर सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस को। जो आपने प्रेफरेंस भरी आपने सिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर कर देना। जो आपका मतलब एक तरफ से मानो कि आप में किसी में रैंक कम आ रही है, वो आपने 10 नंबर पे डाला, आप उसको 1 नंबर पे भी रीऑर्डर कर सकते हो। जो बात करें सिमुलेटेड रैंक जो आपको शो होगी, वो शो होगी आपको 12 जुलाई को। ठीक है, और आप जो प्रेफरेंस चेंज विंडो, मतलब प्रेफरेंस में जो चेंजेस वगैरह आपको करने हैं, वो आप कर सकते हो 12 से लेकर के 13 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रहे, आप ध्यान से अब ये सारी चीज कर लेना। देन उसके बाद आता है फर्स्ट राउंड ऑफ सीएससीएस एलोकेशन एडमिशन। ठीक है, तो मींस अब आपने सब कुछ भर दिया है, प्रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ भर दिए हैं। अब आपका जो है इम्तिहान की घड़ी आ गई है, मतलब कि अब आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीएसएस जो आने वाला है वो आपको आएगा, यहां पर देख सकते हो 16 जुलाई, ठीक है, शाम को 5 बजे, कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है भाई। हंसराज हुआ है, गार्गी हुआ है, मिरांडा हुआ है, वेंकटेश्वर हुआ है, शहीद भगत सिंह हुआ है, मोतीलाल हुआ है, रामजस हुआ है, किरोड़ीमल हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है। कुछ मत देखना, अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप सीट एक्सेप्ट करोगे तभी आगे आपको फ्रीज या अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कॉलेज पसंद आए तो आप फ्रीज कर लेना। अगर आपको कॉलेज पसंद ना आए, कि आपको लगता है कि मैं इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूं और आपके प्रेफरेंस में ऊपर में कॉलेज बचे हुए हैं, तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पहली बात तो सीट एक्सेप्ट करनी है। उसका जो टाइमिंग रहेगा 16 जुलाई से 18 जुलाई, इन 2 दिन के बीच में ही सीट एक्सेप्ट कर लेना। नहीं एक्सेप्ट करी तो गई बेटा आपकी सीट, खत्म, गए खत्म पूरा सब कुछ। ठीक है, फिर इसके आगे चलो, फिर आगे देखते हैं वेरीफाई कॉलेज वेरीफाई टू अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले थे, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली सीट्स, ठीक है, और पेमेंट करनी है, आपको पता है ना पहले, लेकिन कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि भाई आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड करे हैं कि नहीं करे हैं। ठीक है, तो उसमें आप चेक करेगा आपका भाई सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट डाला है, 10th 12th की मार्कशीट डिटेल के अकॉर्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है। देन उसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे उस कॉलेज की। उसकी जो डेट रहने वाली है, फीस पेमेंट की जो डेट रहने वाली है, लास्ट 21 जुलाई रहने वाली है फेज 1 की। अब बात करते हैं भाई, फेज 1 आया तो फेज 2 भी आएगा। ये तो नहीं कि सारी सीट जो ड्यू में 70-71 हजार सीट है एक ही बार में खत्म हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग भी तो बहुत सारी बचेगी। तो देखो, उसका जो है रिमेनिंग सीट्स का जो है राउंड 2 आएगा, उसके लिए सेकंड राउंड ऑफ सीएससीएस एलोकेशन एंड एडमिशन। सीएससीएस का जो सेकंड राउंड का जो एलोकेशन है वो आपको 12 जुलाई को आ जाएगा। जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको फिर इसमें वही प्रोसेस करना है, एक्सेप्ट करना। जो एक्सेप्टेंस की जो डेट रहने वाली है वो 25 से 26 जुलाई के बीच में रहने वाली है। 25 से 26 जुलाई के बीच में आप एक्सेप्ट कर लेना। मैं तो कहूँ जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है
वैसी आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि देखो CA CS में मतलब बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, एक ही सारे बहुत सारे बच्चों का ना ट्रैफिक आता है, तो उससे क्या होता है वेबसाइट वगैरह कभी कभी स्लो हो जाती है या काम करनी बंद कर देती है। तो वो सब प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए आपको जैसे ही सामने आपको सीट मिलती है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं एक्सेप्टेंस के, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद फिर वही प्रोसेस, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करेगा, जो उसकी डेट जो रहने वाली है कॉलेज डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, 25 से लेकर के 27 तक रहने वाली है, ठीक है। जो लास्ट डेट ऑफ फिर इसमें ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस जो रहने वाली है वो आपको 28 जुलाई रहने वाली है, रात में 12 बजे तक, मान लो 11:59 तक रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यही सब था इनका ड्यू का पूरा टाइमलाइन, ठीक है। इसके बाद जो आएगा मिड एंट्री आएगा, स्पोर्ट राउंड आएगा, ये सब भी ड्यू आगे निकालेगा नोटिफिकेशन। तो भाई सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अच्छे से गाइडेंस के साथ मिले तो आप हमें संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और हाँ, हम ना पेड प्रेफरेंसेस वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। आप हमसे पेड प्रेफरेंसेस पर्सनली बनवा सकते हैं, बिकॉज हम लास्ट 3 से 4 ईयर से जब से COT आया है तब से स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस वगैरह बना रहे हैं पर्सनली, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भाई हंसराज, गार्गी, मिरांडा, क्या दौलत राम, बहुत सारे अलग अलग बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में गए हैं और हम कम नंबर पे कॉलेजेस वगैरह दिलवा देते हैं। बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं, AI से बनवा ली प्रेफरेंसेस या किसी से भी प्रेफरेंस बना ली, AI से बनवा ली प्रेफरेंसेस या किसी से बनवा ली, ऐसी अरे गहरे बंदों से बनवा ली प्रेफरेंस बिना सीनियर की गाइडेंस के। तो वो गलती आप मत करना, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं भाई हंसराज, आपको मिल जाएगा भाई कोई लो लेवल का कॉलेज, कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज, तो भाई गलत बात है ना आपके साथ, ये आपके साथ नाइंसाफी ना हो। तो इसलिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे, आपको प्रेफरेंस कैसे बनानी है, अगर आपसे नहीं बन रही तो हम खुद आपको बना करके भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।